लोगों के वरिष्ठ रहे, यहाँ आने से पहले उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। चूँकि समय की कमी है इसलिए बहुत जल्दी से अपनी बात कहूँगा। और यहाँ से निकलने के बाद जब हम लोग समर प्लेसमेंट पे गए तो शायद हम में से सारे लोग दिल्ली पहली बार गए और किसी को दिल्ली का कोई अंदाजा नहीं था। बस एक ही था कि हम 5-6 दोस्त एक साथ गए थे और एक ही एजेंसी में। तो वहाँ स्टेशन से उतरने के बाद ऑटो पकड़ना और उसके बाद एजेंसी का ढूंढना, रहने खाने का इंतजाम करना अगले 2.5 महीने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमारे एक एलुमनाई थे सुनील तिवारी साहब, जस्ट 1 साल सीनियर थे। उन्होंने अपने कमरे में, वो खुद बैचलर रहते थे, एक कमरे के सेट में हम सारे 5 छोटे भाइयों के लिए उन्होंने अपने कमरे की चाबी दी और अगले दिन तक हम लोग उसी में चटाई बिछा के 8 लोग सोते थे 10-12 के कमरे में। और वहाँ हम लोगों ने अपना फील्ड वर्क शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं, एजेंसी का नाम मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। वहाँ किस तरह के लोग काम करते थे ये जानना बड़ा जरूरी है। वहाँ काशी विद्यापीठ ने पहले से अपना 1-2 झंडा गाड़ा हुआ था और उसी वजह से हमारे गुरु जी के बड़े अच्छे संबंध थे वहाँ से, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी के, जो हमारे पिता तुल्य गुरु थे। घर पे भी डांटते थे और क्लासरूम में भी डांटते थे और डर इतना लगता था कि सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पुत्र डॉक्टर संजीव सिंह यहीं बैठे हुए हैं और हम दोनों बचपन से मित्र थे। तो डर पहले से भी था और सोशल वर्क में एडमिशन लेने के बाद वो भय में कन्वर्ट हो गया था और वही स्पेशलाइजेशन भी मिल गया। कहते हैं ना कि या अल्लाह मिसरों में मिसरा, तो वही हो गया था कि ऐसे मुलाकात होगी कि जो 3 फीट के दूर पर बैठेंगे, जिनसे 8 फुट दूर देख के लान में घुस के छिप जाते थे कि चाचा जी आ रहे हैं। तो ऐसे रहा दर्दनाक अनुभव। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से फील्ड वर्क पूरा किए तो रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि उसके बाद वाइवा होना था, थीसिस का सब था। लेकिन 2 महीना पूरा होने के बाद हम 3 लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया बिना रिजल्ट देखे हुए, नौकरी करने के लिए। और वहाँ जो माहौल था वो काशी विद्यापीठ की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो डीयू और जामिया के स्टूडेंट से थी। वो लोग जीन्स का पैंट और लंबा वाला कुर्ता पहन के आते थे और सिर्फ अंग्रेजी में बात करते थे और उनको ये भी नहीं मालूम था कि बनारस उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है। तो हम लोगों को कोर्ट में बुलाते थे कि अभी बिहारी आ गए, जबकि उसमें से खुद 2 बिहारी थे। तो इस तरह की चुनौतियाँ, भाषी चुनौतियाँ थी हम लोगों के पास। बहरहाल काम शुरू हुआ और 2 महीने में मालूम हो गया कि कौन फील्ड वर्क में मजबूत है और कौन थ्योरी अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन ह्यूमन बिजनेस में एक बहुत बड़ी बात है, ये ह्यूमन बिजनेस है कि जब लोग व्यावसायिक समाजकारी की बात करें, जब आप सरकार के साथ, जैसे दुबे भैया हमारे काम करते हैं, सरकार के साथ इतने बड़े पद पे हैं, तो मुझे उसका भी अनुभव हुआ काम करने का कि मैं इस मिट्टी को बहुत लकी मानता हूँ कि शायद मैं इस मिट्टी का एक अकेला आदमी हूँगा जिसने एनजीओ से शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट में गजेटेड अफसर रहा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेटेड अफसर रहा, फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी मैं काम किया, उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसी में 17 साल काम किया और दोनों यूएसएड में भी काम किया और डीएफआईडी में भी काम किया। और ताजुब की बात देखिए, जो चीज़ हम लोगों को गुरुजी पढ़ाते थे एफसीडब्ल्यू स्पेशलाइजेशन में, शांति घोष मैडम के साथ उसी प्रोग्राम की समीक्षा करने का भी अवसर मिला एज ए सीनियर टेक्निकल एडवाइजर न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ कैसे हुई वो इस मिट्टी की देन है। और जो गुरुजी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कुर्सी है, चाहे वरिष्ठ हैं और चाहे अनुज हैं, गुरु तो गुरु ही हैं, क्योंकि वो उस पद पे बैठे हैं, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे कहूँगा कि जो फ्यूचर क्या है। देखिए, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च हम सब ने पढ़ा है और ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं टीचरों से पढ़ा है, जैसा दुबे सर बता रहे थे। मसले बदले हैं, मसाइल बदले हैं, ठीक, लेकिन ह्यूमन की जो चैलेंजेस हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, वो अभी भी वहीं पे हैं। उससे बड़ी चुनौतियां आप लोगों के ऊपर हैं। सुबह भी इस बात की चर्चा हुई और निकल गई। अब आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू का ज़माना है। पहले एमएसडब्ल्यू किए हुए लड़कों से उनके घर के लोग ही नहीं समझ पाते थे क्या। मेरे पिताजी 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, तो आप समझ सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या होगा। मेरी शादी के लिए लोग आए, दुबे सर, तो उन्होंने
पूछा कि क्या करता है लड़का, तो उन्होंने कहा उस शादी उदी क्या करिएगा उसकी, वो सोशल वर्क टाइप का कुछ करता है। ये गस्टेड ऑफिसर का बयान था जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। और मेरे घर में आधे लोग डॉक्टर और आधे लोग इंजीनियर और सोशल वर्कर माने फटीचर, कि ये पढ़ते हैं। जनाब इनकी किताब देखिए, इसमें लिखा है परिवार क्या है, केस वर्क क्या है, इसमें पढ़ने के लिए क्या है। हमके यही तो पढ़ना है कि क्या नहीं पढ़ना है, यही तो पढ़ना है जो पढ़ा नहीं गया है। और जो मेरे भाई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रिटायर हुए, यहीं से एमडी किए, बीएचयू से ही, एमबीबीएस भी यहीं से किए, यहीं केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, लड़की भी एम्स में कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो तुम बहुत हमको मारते थे ना कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताओ, हम लोग प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए थे। और यही हालत दिल्ली वाले भी थे जो हम लोग कहते थे। तो हम सारे विद्यापीठ के लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पश्चिम बिहार में एक ही जगह पे सब लोगों ने कमरा लिया हुआ, जो सीनियर रहते थे वो भी और जूनियर भी। और हम लोगों ने अंग्रेजी का अखबार लगाया और ये नियम हो गया कि ऑफिस से आने के बाद कोई हिंदी और भोजपुरी में बात नहीं करेगा, जो भी है अंग्रेजी में चलेगा। और हालत ये हो गई 3 साल के बाद कि मैं आपसे क्या बताऊं, 9 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मैंने प्रेजेंट किया।